मित्रों, आज हम उसी बाधा पर बात करेंगे जिसके कारण लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और उनका जीवन बहुत ही संकट में आ जाता है। और उस बाधा को शांत कराने के लिए वो जगह जगह भटकते हैं, कभी किसी द्वारे पर, कभी किसी तंत्र क्रिया वाले जानकार के पास, कभी किसी ओझा के पास, कभी किसी जो है धार्मिक स्थान के पास। ऐसी जगहों पर जाकर वो अपनी जो बाधा को शांत कराने के लिए प्रयासरत रहते हैं, लेकिन ये उनका मन का भ्रम है। उनको लगता है कि शायद इनसे राहत मिल जाएगी, परंतु वास्तविकता में ऐसा हर जगह संभव नहीं हो पाता है कि उस बाधा से आपको मुक्ति मिल जाए। मैं आपको बाधा बताना चाहता हूँ कि बाधा जिस टाइप की है वो, जैसे कि भूत बाधा, पलीत बाधा, और किसी पर बुरी नज़र रख देना, या किसी पर किसी का तंत्र प्रयोग कर देना, या किसी जो है आसेप का लग जाना, किसी जो है गंदी विद्या का लग जाना। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिससे मतलब जो है बहुत मतलब लोग परेशान हो जाते हैं और उनको कोई उसका उपाय नज़र नहीं आता है। तो मित्रों, आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि इसमें बहुत व्यक्ति उलझे हुए हैं और उसका निराकरण न कर पाने, निराकरण तो कर ही नहीं पा रहे हैं, बल्कि उसमें और जो है परेशानी को आप कईयों लोग जो है उस परेशानी को और अपने ऊपर ला देते हैं। जैसे कि एक जो है परेशानी है उसके ऊपर किसी जो है गंदी विद्या की, या कोई गुप्त शक्ति की, या कोई भूत पलित की। तो वो तंत्रों तांत्रिकों के पास जाकर सोचते हैं कि मतलब इनसे निराकरण हो जाएगा, लेकिन होता क्या एक्चुअली में मित्रों, मैं आपको बता रहा हूँ बात। वो तंत्र प्रक्रिया और भी जो लोग करते हैं उनके यहाँ पे पहले से ही मतलब जो भी ऐसी विद्याएं जो है विद्वान रहती हैं, आसपास रहती हैं, तो वो और जातक को जो है लग जाती है। मतलब वो अपनी विद्या को ठीक कराने के लिए जाता है, लेकिन वो अपनी दो चार जो है उल्टी सीधी चीज़ों को, उल्टी सीधी शक्तियों को अपने साथ में और घर पे ले आता है। तो मेरी समझाइश है उन लोगों से कि पहले तो ये थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें कि किसी प्रकार की कोई भी ये भूत और पलीत और ये फालतू की जो चीज़ें होती हैं उनको शांत कराने के लिए किसी के पास जाते हैं, तो हमें एक विद्या हमारे साथ लगी हुई है, वो तीन चार विद्याओं को और अपने साथ में ले आते हैं जो कि ख़राब होती हैं। तो इसलिए ना जाए तो ज़्यादा बेटर है। और उसका मैं उपाय भी बताऊंगा आपको। और पहले मैं आपको ये बता दूं कि मतलब ये छोटी सी गंदी छोटी सी मतलब जो है वो बेकार चीज़ अपने को लगी होती है, उसको ठीक कराने के लिए हम 10 बेकार चीज़ों को अपने गले लगा देते हैं कहीं कहीं जाकर उपाय कराने के उसमें। तो मित्रों, ये बात आप थोड़ा सा आपको समझना चाहिए कि कभी भी इस काम के लिए किसी भी व्यक्ति के पास में तंत्र वाले और जानकार और तांत्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ आपको परेशानी में डालने के अलावा और कुछ नहीं करते हैं, और बस वो सिर्फ उनका दिखावा रहता है कि हमने ठीक कर दिया, होता जाता कुछ है नहीं है। ये मतलब वास्तविकता है। जब कोई किसी व्यक्ति पर शक्ति अटैक करती है या कोई गंदी विद्या अटैक करती है, तो कोई तांत्रिक आपको ये बता देता है कि जो है आपके, हालांकि उसको पता नहीं होता है, वो उलझाने वाली बात करता है। आपने उससे बात करी, ये हो गया है मुझे, तो वो अपने किसी रिश्तेदारों से आपको भिड़वा देगा, और फलाने ने किया है, नाम बताएगा नहीं, कह देगा वो आपके पास में ऐसे हैं वैसे हैं। आप थोड़ा सशंकित हो जाओगे, तो आप हाल समझ जाओगे, कह रहे फलाने व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं, अपने परिवार के किसी व्यक्ति का नाम आप बता के उसको जो है और वो कर दोगे कि हाँ मतलब फलाने नहीं किया है, और आप अपने घर को और बर्बाद कर लोगे कि अरे वो कर रहा है जी, कर रहा है। तो इस तरह के तांत्रिक लोग जो है ना वो करते हैं और पैसा ऐंठते हैं। इसलिए इन चीज़ों को आपको समझना चाहिए कि कोई किसी का ऊपर तंत्र विद्या मंत्र विद्या कराने के लिए नहीं बैठा है, और ना आजकल किसी के पास में समय है कि जो तंत्र विद्या और भूत पलित को लगा दे, क्योंकि ये चीज़ें ऐसे किसी पे लगती नहीं है और ना कोई लगा सकता है। ठीक है। और जो जानकार हैं वो यहाँ पर ऑर्डनरी है नहीं है। अब जो टुच्चे मुच्चे जो है जानकार होते हैं वो बैठे रहते हैं, उल्टी सीधी अपनी रोटियाँ सेक रहे हैं, और उल्टी सीधी बातों को बता के नहीं। तो मित्रों, कहीं किसी जगह पर आपको फंसना नहीं है। और मैं आपको एक सीधा साधा सा सरल जो है उसका जो है उपाय बता देता हूँ। आप कितनी भी बड़ी कोई भी चीज़ हो, कैसी भी चीज़ हो, आप उसको जो है अपने घर के बाहर कर देंगे, और किसी प्रकार से उस चीज़ की परेशानी नहीं होगी, ना बच्चे को,
ना जो है बूढ़े को, ना जवान को, ना स्त्री, ना कोई भी स्त्री पुरुष जो भी हो, सबको मतलब जो है ना वो कोई भी किसी चीज़ से परेशान होगा तो वो उसके ऊपर से वो चीज़ हट जाएगी। तो इस चीज़ को जो है आप बहुत ध्यान से समझिएगा। और बहुत छोटी चीज़ है और कोई को पता नहीं है, इसलिए व्यक्ति कर नहीं पाता है, और जगह जगह जो है सही कराने के लिए वो इधर उधर भागा दौड़ी करते रहते हैं। और ट्रीटमेंट ज़रूर कराना चाहिए। डॉक्टर का अगर मान लो ज़्यादा ही कुछ परेशानी है, व्यक्ति को पागलपन के कुछ निशान दिखते हैं, तो वो वाकई में पागलपन ही होता है। उसको किसी विद्या से ना जोड़ना है, जोड़े नहीं, किसी जो है गलत विद्याओं को जो जोड़ लेते हैं तो वो और ज़्यादा जो है परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, ट्रीटमेंट वाली जगह पर ट्रीटमेंट कराना चाहिए। और इस तरह की कोई विद्या अगर आ जाती है परेशानी वाली बात, तो परेशान के लिए जो उपाय है वो आपको करना चाहिए। छोटा सा उपाय है, बाकी सब जो है उपाय करके देख लेना, आपको नज़र नहीं आएगा। और ये जो उपाय है आपको मैं बता रहा हूँ, उससे वो 100% वो चीज़ कैसी भी कितनी बड़ी शक्ति हो वो आपको उसका साथ छोड़ देगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने घर पर ही करनी है। 10 रुपये का 20 रुपये का जो है आइटम जो आता है उसका नाम है लोहान। मित्रों, लोहान जो है वो आपको जो है कहीं भी मिल जाएगा, जो है अख्तार वाले की दुकान पे मिल जाएगा, किराने वाले की दुकान पे मिल जाएगा। तो कोड़िया लोहान जो है उससे आप मांग लीजिए। कोड़िया लोहान जो है आप अपने यहाँ पर ले आइए, थोड़ा सा ले आइए, और जिस दिन ज़्यादा ला के रख लीजिए तो भी वो अच्छी बात है, आपके घर पे ही रखा रहेगा। तो मित्रों, वो आप कोड़िया लोहान ला के नहीं जो है उसको आप अपने घर पर रखो, और प्रत्येक किसी भी दिन आप उसको चुन लो। गुरुवार को करना है, मंगलवार को करना है, बुधवार को करना है, एक दिन शाम के टाइम जो भी है आप 8 बजे 7 बजे अपना एक निर्धारित समय रख लें। और उस समय पर आप जो है उसको कोयले गर्म करके, क्योंकि क्या वो तेज़ आंचों पे जलता है, तो कोयले जो है आप कर लें बहुत तेज़ गरम। और कोयले पर उसको जो है उसको थोड़ा सा अगर टुकड़े हो तो उसको पीस दीजिए, और पीस कर उसको जो है हल्के हल्के छोटे छोटे जो है बजरी जैसे थोड़े बड़े भी हो जाएं, कंकर टाइप के हो जाएं, उस टाइप में उसको आप पीस लीजिए। और उसको आप जो है उस पर डाल दीजिए, कोयलों पर। और कोयले पर डालकर आप जो है उसको, उसके अंदर से धुआं लगेगा, धुआं निकलेगा, सुगंधित धुआं जो निकलेगा, उस धुएं को आप जो है जो भी परेशान है व्यक्ति किसी भूत प्रेत बाधा परेशानी से, उस व्यक्ति को अच्छे से धुआं दे दीजिए। उसके पास में उसका मुंह करके उसका पूरा धुआं जो है उसको अपने ऊपर ले ले वो। और घर में अगर मान लो वो विद्या आपको लगती है कहीं ना कहीं वो कोई चीज़ गलत चीज़ बैठी है, तो मित्रों क्या करना है कि उसको अपने घर के कोने कोने में सटा के उसको बाहर निकाल दिया जाए। ऐसी तरह से आपको एक फेरा लगाना है, परिक्रमा लगानी है कि वो एक एक कोने से होता हुआ धुआं जाए, और पूरे कोनों से होता हुआ उसको आप गेट के बाहर की तरफ जाके नहीं उसको छोड़ दें। तो मतलब कहने का मतलब ये है, आपको समझदारी से काम करना है कि उसको इस तरह से आपको घुमाना है कि वो किसी भी जगह पर बैठा हो उसको हमें बाहर निकालना है। तो उसी प्रकार से उसको धुआं कमरे में देते जाइए, वो चीज़ बाहर होगी। अगर मान लो बहुत अड़ियल चीज़ है, परेशानी ज़्यादा टाइम की है, तो आपको नियमित जो है आप 2 महीने तक लगातार करिए, एक दिन सप्ताह में एक दिन। अगर ज़्यादा परेशानी वाली बात है तो स्टार्टिंग में नियत रोज़ आप कर सकते हो, 5 दिन 10 दिन आप लगातार रोज़ कर दोगे तो वो चीज़ कोई भी हो, कितनी बड़ी चीज़ हो, वो घर से सीधे वापस बाहर होगी। और जे लोग तांत्रिक लोग यही काम करते हैं और आपको बताएंगे नहीं, और इसी बात के लिए आपसे खूब पैसा ऐंठ लेंगे, और उनके पास में भी कोई ऐसी शक्ति नहीं होती जिससे वो भगा सके। अगर कोई भी चीज़, क्योंकि क्या है मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें क्या है, जो शक्तियों को भगाने की मतलब जो है तत्व है इसमें, इसकी सुगंध में एक ऐसी मतलब जो है ये इसमें करामाती है कि ये अशरीरी जो दिखने वाले जो गुप्त चीज़ें हैं उनको ये घर के, और गलत चीज़, अच्छी नहीं, गलत चीज़ें होती हैं उनको ये नेगेटिव एनर्जी को पूरी तरह से बाहर कर देती है। चाहे कोई भी बैठा हो, कितना ही बड़ा जो है पलीद हो, वो सीधे उसको जो है घर से बाहर कर देगी। और अगर मान लो फिर वो वापस आ जाता है, फिर अगर मान लो वापस आ जाता है तो आपको दूसरे दिन भी करना है, आपको तीसरे दिन भी करना है। एक दिन वो बाहर गया तो फिर वो गायब हो जाएगा, फिर वो नहीं आएगा। अगर आपको कभी लगता है कि परेशानी है तो फिर उसको आप बार बार भी कर सकते हो जब तक वो जाए नहीं, क्योंकि ये आप करोगे, ये आपका शुद्ध काम है। इसमें किसी प्रकार का आपको जो है परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना कोई तंत्र है ना कोई विद्या है। ठीक है मित्रों, ये आप अगर करोगे आपको किसी प्रकार का इसमें जो है भय नहीं है, आराम से आप जब चाहे जब अपने इच्छा से कर सकते हो। तो मेरा सभी मित्रों से ये अनुग्रह है कि किसी फालतू की उसमें जो है ना पड़ते हुए सिर्फ अपने आप ही स्वयं ये उपाय करिए, और आप उससे निजात पाएंगे, बिल्कुल 100% श्योर है, सत्य वचन है। कोई किसी प्रकार का इसमें जो आपको तंत्र प्रयोग नहीं करना है,
सीधे आपको जो है लाकर बाज़ार से और इसकी धुनी देना है अपने घर में, वो चीज़ घर से बाहर होगी और फिर वो आपके पास में प्रवेश नहीं करेगी। तो मित्रों, आज मैं आपको यही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा था, क्योंकि मैंने अपने जो मित्र हैं, जानकार लोग जो मेरे से टच हैं, तो उनको तो मैं सभी को ये बता चुका हूँ कि इसके लिए आपको ये उपाय करना चाहिए मित्रों। लेकिन जो लोग जो है नहीं जानते हैं और परेशान हैं उससे, तो उनके लिए मैं इसलिए यूट्यूब पे ये बात आपको बता रहा हूँ। तो मित्रों, ये आप ज़रूर कीजिए और परेशानी को दूर भगाइए। नमस्कार मित्रों, आज के लिए इतना ही काफ़ी।